नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों का। मोतिहारी जिले के रक्सौल प्रखंड के कई पंचायतों में डीएम रमन कुमार ने जिले के कई अधिकारियों के साथ मिलकर हल्ला बोल रैली निकाली। इसका उद्देश्य साफ कक्षता और लोगों को शौचालय निर्माण के लिए जागरूक करना था। इस दौरान दर्जनों गांवों में शौचालय बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाया गया। मौके पर जनप्रतिनिधि सहित आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, प्रखंड के सभी अधिकारी मौजूद थे। 2 साल पहले पाकिस्तान की सीमा में घुसकर भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानियों को सबक सिखाने वाला सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया था। भारतीय जवानों ने करीब 50 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही उनके कई ठिकानों को भी तहस नहस कर दिया था। सेना के इस शौर्य को सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार की बड़ी कामयाबी मानते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि सेना के जवान सीमा पार से होने वाली हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आजाद हैं। उन्होंने संकेत दिए कि भारत ने बीएसएफ जवान के साथ हुई क्रूरता का बदला 2 दिन पहले ही ले लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित एक सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि ज्ञान और शिक्षा सिर्फ किताबी नहीं हो सकते। शिक्षा का मकसद व्यक्ति के हर आयाम का संतुलित विकास करना है और संतुलित विकास नवोन्मेष के बिना संभव नहीं है। हमारे प्राचीन तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में ज्ञान के साथ नवोन्मेष पर भी जोर दिया जाता है। बीते दिनों से खबरें आ रही थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा के कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि रालोसपा बीजेपी की गुलाम नहीं है और ना ही तो उसकी पिछलग्गू है। एनडीए में वोट के अनुसार सीट का बंटवारा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी एक बार फिर विचार करेगी कि एनडीए के साथ रहना चाहिए या नहीं। आपने कई बार मोबाइल ऐप के जरिए कैब बुकिंग की होगी और ड्राइवर ने आखिर समय पर आने से मना कर दिया, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल सरकार एक नीति ला रही है जिससे ऐसा करने पर कैब कंपनी 25,000 रुपए का जुर्माना देगी। इस नीति से उन ड्राइवरों पर भी लगाम लगेगी जो धर्म, जाति के आधार पर यात्रियों को बिठाने से मना कर देते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच चल रहा वाक युद्ध लगातार जारी है। ताजा मामले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा, राहुल जी देश में मनोरंजन की मशीन है और राहुल जी को मोदी पर इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से 26,000 रुपए करने की मांग के बीच ओडिशा राज्य के शिक्षकों के लिए बुरी खबर आई है। ओडिशा में 7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों के लिए राज्य सरकार एक फरमान जारी कर सकती है। वो नो वर्क नो पे नीति अपना सकती है, यानी जो शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी तनख्वाह काटी जाएगी। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सीहेक्ट मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineajkalindia@gmail.com। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बाबू जगजीवन राम अस्पताल में मरीज की इलाज के दौरान मौत के बाद घर वालों ने अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की जमकर पिटाई की। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई है। दिल के मरीज राकेश को तबीयत बिगड़ने के बाद जगजीवन राम में लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई, जिस कारण परिजन गुस्से में आ गए। इससे पहले उसका इलाज राम मनोहर लोहिया में चल रहा था। बीती रात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर विस्तार में यूपी पुलिस के एक सिपाही प्रशांत चौधरी ने मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। मरने वाले विवेक तिवारी एप्पल में सेल्स मैनेजर थे। विवेक को उस वक्त गोली मारी गई जब वो अपनी सहकर्मी को ड्रॉप करने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि विवेक रात को अपनी सहकर्मी के साथ लौट रहे थे। उसी समय गोमती नगर विस्तार के पास 2 पुलिस वालों ने उन्हें गाड़ी रोकने का इशारा किया, लेकिन विवेक ने गाड़ी नहीं रोकी। इसके बाद विवेक की गाड़ी पर फायरिंग की गई, जो सीधे उनके सर में लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपी कांस्टेबल प्रशांत चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के हेयर स्टाइलिस्ट को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साउथ अफ्रीका के रहने वाले ब्रैंडन एलियस्टर डीगी पर एक नाबालिग लड़के से रेप का आरोप लगा है। ब्रैंडन पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है।
कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 3 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में रखा गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने 13,000 रुपए करोड़ के लोन फ्रॉड के बाद रिजर्व बैंक इंडिया ने लोन देने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। बैंक अब पूरी जांच पड़ताल के बाद ही ग्राहकों को लोन ऑफर कर रहे हैं। आरबीआई गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों पर शिकंजा कस सकता है। ऐसी कंपनियों की लाइसेंस खत्म कर सकता है जिनके पास लोन बांटने को पर्याप्त पूंजी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के सुर बदल गए हैं। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कुरैशी ने कहा कि भारत के साथ युद्ध कोई विकल्प नहीं है, हम बातचीत के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की नई सरकार भारत और अमेरिका के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर गंभीरता से काम कर रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया एशिया कप का फाइनल मुकाबला रोमांच से भरा रहा। इस रोमांचक मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने 50 ओवर में 222 रन बनाए। इस लक्ष्य को भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आपको बता दें, इस जीत के बाद भारत सबसे ज्यादा बार एशिया कप पर कब्जा करने वाला देश बन गया है। भारत अब तक 7 बार एशिया कप जीत चुका है। इंडोनेशिया में शुक्रवार को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद सुलावेसी द्वीप पर पालू शहर में सुनामी ने कहर बरपाया। भूकंप के कारण कई इमारतें जमींदोज हो गई। इसमें सैकड़ों लोगों के मरने की खबर है, जबकि इंडोनेशिया के एक अस्पताल में इस हादसे में 30 लोगों की मौत की पुष्टि भी की गई है। इस भयंकर आपदा से कई लोग अपना घर भी छोड़ चुके हैं। भूषण कुमार के प्रोडक्शन और अमोल गुप्ते के निर्देशन में बन रही सानिया नेहवाल की बायोपिक फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म का पहला लुक सामने आ गया है, जिसमें श्रद्धा कपूर हाथ में बैडमिंटन लिए हुए हैं। इस बारे में श्रद्धा ने बताया, इस बायोपिक की तैयारी में अब तक मैं 40 बैडमिंटन क्लासेस ले चुकी हूँ। ये बहुत मुश्किल खेल है, लेकिन मैं इसे एंजॉय कर रही हूँ। किसी स्पोर्ट्समैन की जिंदगी में झांकना एक अनुभव होता है। दिन भर की ताजा तरीन खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।